हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं प्रभु की दासी आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी में वेलकम करती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में निरंतर बढ़ रहे हैं और प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। प्रियो, आज हम एक और अद्भुत बात को परमेश्वर के वचन से सीखने पर है। कई बार आप और मैं ये कहते हैं कि जो हमारी परिस्थितियां हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। परमेश्वर ही जाने, परमेश्वर ही करेंगे, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही है, हम कर ही क्या सकते हैं, है ना। ऐसी तर्क कई बार आप और मैं देते हैं। हम कहते हैं सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। नो डाउट सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, पर कुछ कंट्रोल, कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर परमेश्वर ने आपको और मुझको भी दी है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। वो कैसे चाहते हैं कि आप और मैं काम करें ताकि हमारी परिस्थितियां बदल दी जाए। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और उसकी फर्स्ट वर्स। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता को अपना आत्मा दिया, उसके अंदर अपना आत्मा समवाया और परमेश्वर उसको बाहर ले गए और उसको चारों तरफ घुमाया। और जब यहेजकेल भविष्यवक्ता चारों तरफ घूमे तो उन्होंने देखा कि बहुत सी सूखी हड्डियां वहां पर थी। और कई बार परमेश्वर आपको भी ये रियलाइज करवाते हैं कि आपके जीवन में हो सकता है बहुत से एरियाज ऐसे हों जो सूखी हड्डी के मानंद हो गए हों। हालेलुया। चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे परमेश्वर से आपका रिश्ता हो, आपको ऐसा जान पड़ता हो कि ये सूखी हड्डी के मानंद हो गए, अब इसमें कोई जान नहीं बची, अब इसमें कोई भी स्कोप नहीं है कि फिर से ये चीजें हरी भरी हो सके या फिर से सब कुछ अच्छा हो सके। कई बार जब हम बीमारियों में पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं अब हमारी तकलीफों कोई दूर नहीं कर सकता, ये तो ला इलाज बीमारी है, या अब हम इस गरीबी से बाहर नहीं आ सकते, या हमारा रिश्ता जो किसी से खराब हो गया है ये रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता। पर परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ बातों को करने पर है, वो हमें सिखाने पर है कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर कामों को करना जानते हैं। लिखा है 3rd आयत में, लिखा है तब उसने मुझसे पूछा, किससे पूछा? यहेजकेल से। और किसने पूछा? परमेश्वर ने पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर क्या पूछ रहे हैं यहेजकेल से कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? और आज परमेश्वर आपसे भी ये सवाल करते हैं कि क्या ये हड्डियां जो आपके जीवन में सूख गई हैं, ये जो परिस्थितियां हैं जो सूखी हड्डियों की मानंद है, क्या ये फिर से जीवित हो सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है ना, आपका जवाब अगर हाँ है और अगर आप ये भी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, तो हर एक चीज के लिए आज प्रभु आपको उत्तर देने के लिए लिखा है कि मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। और कई बार मैं और आप भी यही करते हैं। जब परमेश्वर हमें रियलाइज करा रहे होते हैं, हमारी चीजों को दिखा रहे होते हैं कौन कौन से एरियाज खराब हो गए हैं, तब हम परमेश्वर से कहते हैं अरे परमेश्वर तू ही ठीक कर सकता है, तू ही जानता है। पर पता है परमेश्वर आज कुछ नया सिखाने पर है। 4th वर्स में इस प्रकार लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कह रहे हैं कि हे सूखी हड्डियों, आपको भी अपने जो भी एरियाज उनसे कहना है कि यहोवा का वचन सुनो। और लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। आज आपके चाहे कितनी भी एरियाज ऐसे क्यों ना हो जो सूखी हड्डी के मानंद हो, आज परमेश्वर जब आप भविष्यवाणी करके कहेंगे ना, परमेश्वर ने आज्ञा यहेजकेल को दी। परमेश्वर ने कहा कि तू भविष्यवाणी कर कर कहे। आपको मालूम भविष्यवाणी क्या है? भविष्य में होने वाली बातों को अभी से अपने मुख से कहना, है ना। आज आपको भी यही करना। अगर आपकी चीजें खराब हो गई है, परिस्थितियां विपरीत है, तो आपको अच्छा कहना आरंभ करना। अगर आपका जॉब
खराब चल रहा है, तो हम कहना है कि मेरा जॉब बेस्ट है। अगर आपके हालात, आपकी परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, तो हम कहना है परमेश्वर ने मुझे मेरी परेशानियों से आज़ाद किया, परमेश्वर ने मेरी बीमारियों से मुझे आज़ाद कर दिया, परमेश्वर ने मेरे घर के हालातों को बदल दिया है। यानी कि आपको भविष्यवाणी करनी है। चीज़ें अभी है नहीं ऐसी, पर आपको कहना है उनको ऐसे ही, अच्छा कहना है। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उन बातों को जो है भी नहीं ऐसे पुकारते हैं जैसे कि वो हैं। अभी चीजें है नहीं, अभी अच्छा है नहीं, पर आपको कहना है कि सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। और जब आप ऐसा कहना आरंभ करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीजें बदल रही है। लिखा हुआ है कि देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। है ना? परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तुम ये भविष्यवाणी करो और मैं इन हड्डियों पर मांस लाऊंगा, इनमें सांस समवाऊंगा, है ना, और ये हड्डियां जी जाएंगी। और तब 7th वर्स में इस प्रकार लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया! आप देख रहे हैं कितनी सामर्थ आपकी भविष्यवाणी में है, कितनी सामर्थ आपके वचनों में। जब आप अच्छा बोलना आरंभ करते हैं, जब आप अच्छी भविष्यवाणी करना आरंभ करते हैं, तब चीजें होना आरंभ होती है। तब स्पिरिचुअल रियल में, यानी कि आत्मिक संसार में चीजें होना आरंभ हो जाती है ना। लिखा है कि भूईडोल हुआ, आहट आई और हड्डियां इकट्ठी होकर जुड़ने लगी। और आगे लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। कौन देखता रहा? ये हिजकिय्याह देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, उनमें मांस चढ़ा और वो ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। हालेलुया! अब अद्भुत करने की जो अद्भुत बात जो है वो ये है कि हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी करी, नसें एक दूसरे से जुड़ गई, है ना, उनके ऊपर मांस भी आ गया, पर अभी भी किसी चीज की कमी थी, अभी भी सांस नहीं थी। आपको मालूम कई बार होता है क्या, ये भेद की बात है। जब हम कुछ अच्छा बोलना आरंभ करते हैं ना अपनी परिस्थितियों के विरोध में, हम अच्छी बातें बोलते हैं जब, तब अच्छा होना आरंभ होता है। पर हो सकता है धीमे धीमे हो, सब कुछ एक बार में अच्छा ना हो। पर जब सब कुछ एक बार में अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो हम थक कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं हम तो इतने दिनों से अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, और हम थक जाते हैं। वचन में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि अभी भी इन हड्डियों में मांस तो आ गया था, है ना, पर सांस नहीं आई थी। और आगे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने फिर से कहा यहेजकेल से, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। यानी कि अब जो चीज की कमी रह गई उसकी भविष्यवाणी भी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वे जी उठे। हालेलुया! अगर आज भी इतनी भविष्यवाणी करने के बाद होता है आप अभी तक अच्छा बोल रहे हो, है ना, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत समय से अच्छा बोल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो प्रभु आज फिर से कह रहे हैं, फिर से एक बार उस पर्टिकुलर चीज का नाम लेकर, जो चीज खराब है, इसमें सांस नहीं है, जो मरी हुई सी महसूस हो रही है आपको, आप फिर से उसका नाम लेकर फिर से भविष्यवाणी करें, और परमेश्वर आपके लिए वो कर देंगे। लिखा है कि उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हिजकिय्याह ने इस वचन के अनुसार फिर से भविष्यवाणी करी। उसने ये नहीं कहा कि ओ मैं तो बहुत समय से कहता आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, या उसने प्रभु से कहा नहीं कि प्रभु तू सब कुछ एक बार में कर सकता है, तो तू क्यों नहीं कर देता है ना, मुझे क्या जरूरत है भविष्यवाणी करने की। पर लिखा है कि उसने उस वचन के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसने फिर से भविष्यवाणी की, और तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया! ये एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करते। जब परमेश्वर आपको कहे कि आपको अच्छा बोलना है, आपको भविष्यवाणी करनी है, आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, तब आपको जीवन देने वाली बातों को आपको बोलना है, आपको उन बातों का प्रचार करना है अपने जीवन में, आपको दिन रात अच्छा बोलना है, अच्छी भविष्यवाणी करनी, जो चीजों को आप होता हुआ देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, आपको उन बातों को बोलना आरंभ करना। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आज आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, वो वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वो हो, तब आप कहें ओ प्रभु मुझे बहुत अच्छी पत्नी आपने दी है। कई बार हम पता क्या कहते हैं, पता नहीं कैसा पति मुझे दिया है ना, इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। हम कई बार कंप्लेंट्स करते रहते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है कि अच्छी बातें बोलो, है ना, जो है भी नहीं
वैसी बातें बोलो, ऐसे बोलो कि वो है। अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं तो आप कहें प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड दिया है। और आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं है तो आप कहें प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। आप अच्छा बोलना आरंभ करें और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जैसे इन सूखी हड्डियों में सांस आ गई, मांस चढ़ा दिया परमेश्वर ने, नसें ले आए प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर आपके सूखी हड्डियों जैसी हालातों में मांस को लेकर आएंगे, सांस को उपजाएंगे, सारी चीजें बेस्ट होंगी और आप प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। पर इन सारी चीजों में एक काम है जो आपका है, वो काम ये है कि आपको भविष्यवाणी करनी आरंभ करनी है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। कई बार हम 2-3 दिन तो अच्छा बोलते हैं, फिर हम थक जाते हैं, है ना? शत्रु हमारे मन में बहुत से विचारों को लाता है, पर हमें क्या करना है? हमें बने रहना है, हमें कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पर अच्छा बोलना है, रोज भविष्यवाणी करनी है हमको और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको ब्लेस करे, आपके घराने ब्लेस होने पाए, हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, सचमुच पिता आप महान है। आपके इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु चाहती हूँ पिता आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर इनके जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई भी सूखी हड्डियां हैं परमेश्वर, तो आज मैं भविष्यवाणी करके कहती कि ये सारी सूखी हड्डियों में मांस आ जाए, सांस आ जाए परमेश्वर, और पिता इनके हालात पहले के समान नहीं रहेंगे। प्रभु ऐसा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप इनके जीवनों में परमेश्वर बड़े कामों को करें, उद्धार का आनंद लें प्रभु, बीमारियों से आजाद करें परमेश्वर। प्रभु ये आप में फलवंत होते चले जाएं प्रभु, आप हर एक के जीवन में काम करें। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक उस जन को जो वचन को सुन रहा है परमेश्वर, आप ब्लेस करें इस वचन को प्रभु, बहुत से लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। आप चाहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।